You ain't gonna domesticate me because at Backlash, you barely beat me. You didn't abide by the family rule. You was cheating, Oos. And now I'ma beat you legit, so you ain't got no excuse, Oos. Huh? 5, 2, at Backlash. At Backlash, I almost beat you. In that clash in Italy, I'ma beat you. In that backlash, backlash. तो अगर आपको लगा कि ये क्या पागलपंती चल रही है, तो ये सही में पागलपंती चल रही है, क्योंकि किसी ने ट्विटर पे बिल्कुल जिस तरीके से जेकब फाटू बात करते हैं वैसे ही उनकी आवाज़ निकालने की कोशिश करी है। ऑब्वियसली उसको थोड़ा उन्होंने एग्जैजुरेट किया है, लेकिन जेकब फाटू के बोलने का तरीका तो भाई मतलब ये ब्लड लाइन में पूरी इनकी कम्युनिटी है ही ऐसी कि कोई बंदा नॉर्मल तरीके से बात नहीं करता। थोड़ा आप रोमन रेंस, रॉक, इन सबको अलग कर सकते हो, बाकी हर किसी के बोलने का तरीका ऐसा है कि कहीं ना कहीं ये किसी एक रैप वाले रोल में जरूर फिट हो सकते हैं। मेरे को कुछ मस्त सा लगा तो मैंने सोचा आपको भी दिखा देते हैं। और वेलकम है आपको वॉइस ऑफ रेसलिंग के एपिसोड नंबर 916 में। कैसा चल रहा है आपका संडे, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। लेकिन जे ऊसो का तो हर बार की तरह अच्छा नहीं चल रहा। सबसे पहले डिसलाइक्स की बात कर लेते हैं हर बार की तरह। तो ये जो वीडियो डब्ल्यूडब्ल्यू ने पोस्ट करी है जवान और जे ऊसो के मैच की, कल के जो स्मैकडाउन से था, इस पे अभी तक 33,000 डिसलाइक्स हो चुके हैं और 10,000 भी लाइक्स नहीं हुए। तो डिसलाइक्स आना जे ऊसो की वीडियोस में वो बहुत कॉमन है, अब बहुत रेगुलर हो चुका है, तो वो चीज़ यहाँ पे भी होती है। फिर जे ऊसो की इंस्टाग्राम की स्टोरीज भी नहीं रुकती। अब जे ऊसो ने क्या स्टोरी डाली है, पहली स्टोरी देखो, कहते हैं यू ऑल रियली लव मी नाउ, और इससे जे ऊसो फिर से फैंस को ट्रोल कर रहे हैं और कहते हैं वॉच व्हेन आई बीट ओबा, क्योंकि अब नाइट ऑफ चैंपियंस में ओबा फेमी के साथ उनका मैच होगा। यहाँ पे जो जीतेगा वो सीधा किंग बन जाएगा और उसे अपॉर्चुनिटी मिलेगी वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए, जैसा हमको पता है। लेकिन एक स्टोरी नहीं है, बंदे ने मैच जीता है तो आज दो स्टोरी लगाएगा बंदा। दूसरी स्टोरी में वो लिखते हैं द मोर यू हेट ऑन मी द मोर ब्रोक यू स्टे। मतलब ब्रोक होने का मतलब समझ लो स्लैंग में क्या है कि भाई तुम खत्म हो, कुछ नहीं तुम्हारे बस की, तुम लाइफ में बिखरे पड़े हो, टूटे पड़े हो, ये जे ऊसो के कहने का मतलब है। तो वही बात हो गई कि स्टोरीज में जो इंटरनेट रिएक्शन आ रहा है उसके ऊपर और ज़्यादा फीड करने का काम कर रहे हैं जे ऊसो। और अभी जे ऊसो के कैरेक्टर के बारे में बड़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन भी हम लोग करने वाले हैं। लेकिन अब पहले बात करते हैं आने वाले कुछ मिनट्स के लिए नाइट ऑफ चैंपियंस के जे ऊसो वर्सेस ओबा फेमी के मैच के बारे में, कि इस मैच में क्या हो सकता है और इस मैच की पॉसिबिलिटीज क्या क्या है। अब इसको आप ध्यान से सुनना, क्योंकि ये जो मैच है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है इस पूरे साल के लिए। मैं बोलूंगा कि आगे डब्ल्यूडब्ल्यू की स्टोरी लाइन हमको किस तरीके की लगने वाली, मतलब इसके ऊपर बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं, डिपेंडिंग कि डब्ल्यूडब्ल्यू इसको बुक कैसे करती है। तो बहुत सारे इसमें सिनेरियोस क्रिएट हो रहे हैं। पहला, ओबा फेमी ने क्लियर हरा दिया जे ऊसो को और वो चैलेंज करेंगे नेक्स्ट रोमन रेंस को उनकी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए एट समर स्लैम। अगर आपको ऐसा लग रहा है भाई ये कैसे हो जाएगा कि ओबा फेमी तो जीत ही नहीं सकता अभी रोमन रेंस से, जो कि चांसेस आप बोलोगे डब्ल्यूडब्ल्यू आजकल इतने जिगरे वाले मूव करती नहीं है, तो वो काफी हाई चांस है कि हाँ ऐसा शायद ही होगा कि ओबा फेमी ऐसे जीत के सिंपल जे ऊसो के सामने और रोमन रेंस को फेस करे, क्योंकि फिर डब्ल्यूडब्ल्यू इस डिलुलू में आ जाएगी भाई अब रोमन के पास से टाइटल क्या लेना पड़ेगा, क्योंकि शायद डब्ल्यूडब्ल्यू ब्लड लाइन को जैसे चला रही है वो तो प्लान लग नहीं रहा। तो वैसे में डब्ल्यूडब्ल्यू वही वाला एंगल कर सकती है, ब्लड लाइन रोजगार योजना के तहत सारे जो ब्लड लाइन के समुदाय के लोग हैं वो रोमन रेंस के सपोर्ट में आ जाएंगे और फिर ओबा फेमी जीत नहीं पाएंगे। तो ये तो खैर तब सिनेरियो अगर ओबा फेमी इसमें जीत जाते हैं। लेकिन दूसरा सिनेरियो, अगर ब्रॉक लेसनर का इसमें इंटरफेरेंस हो जाता है तो फिर चांसेस बहुत ज्यादा है कि ओबा फेमी ये मैच नहीं जीतने वाले और फिर जे ऊसो इस मैच को जीत जाएंगे और वो नेक्स्ट चैलेंज करेंगे जो कि अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप होने वाली है। डब्ल्यूडब्ल्यू ने अभी उसका ट्रिपल थ्रेट मैच भी किया है, तो फिर इंटरेस्टिंग है कि वहां पे कौन चैंपियन बन के आता है, किसको जे ऊसो फेस करेंगे। फिर तीसरा सिनेरियो ये है कि ओबा फेमी के इस मैच में ब्रॉक लेसनर की इंटरफेरेंस तो होगी लेकिन फिर भी ओबा फेमी जीत जाएगा। ये कैसे होगा, ये ऐसे होगा कि आए और ब्रॉक लेसनर जरूर या तो मैच के बाद आएंगे पेलने के लिए ओबा फेमी को, या फिर वो मैच के बीच में ही मार जरूर देंगे ओबा फेमी को। लेकिन ओबा फेमी इतना तगड़ा आदमी है, जो कि डब्ल्यूडब्ल्यू दिखाती भी है कि वो तगड़ा आदमी है, कि इन सारे ऑड्स के अगेंस्ट होने के बावजूद भी वो जे ऊसो को इस मैच में हरा देंगे। और ऐसे करके वो जो डबल ड्यूटी वाली स्पेकुलेशन बहुत ज्यादा चल रही है, जो सबसे पहले बुली रहने शुरू करी थी कि ओबा फेमी ब्रॉक लेसनर को भी फेस करें समर स्लैम में और वो रोमन रेंस को भी फेस करें समर स्लैम में, क्योंकि समर स्लैम 2 नाइट्स
का इवेंट है। तो सोचो ये मतलब अगर तुमको बिल्कुल मॉन्स्टर भी एक बहुत छोटा वर्ड हो जाएगा भाई, क्या मतलब कोई कौन सा वर्ड है बड़ा सा, कोई मुझे बता देना क्या हो सकता, क्या कैसे डिफाइन कर सकता है फिर ओबाफेमी को, कि वो ब्रॉक से भी लड़ेगा और वो रोमन रेन से भी लड़ेगा। इसमें ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि इसमें डब्ल्यूडब्ल्यू के पास एक इजी तरीका ये हो जाएगा कि क्योंकि ओबाफेमी वैसे ही थक गया है बेचारा पहली नाइट में ब्रॉक लेसनर को हरा के या उसके साथ मैच करके, तो इसलिए फिर वो रोमन रेन से अगर हार भी गया तो वो जस्टिफाइड होगा। अब यहाँ पे एक सिनेरियो और भी बन सकता है, वो क्या कि जैसे जैसे भी करके जे उसो इस मैच को जीते, ये एक बहुत वाइल्ड चीज है, ये तो पूरी ब्लड लाइन की स्टोरी ही इधर उधर पलट जाएगी अगर जे उसो ने रोमन रेंस को ही चैलेंज कर दिया कि भाई अब मैं तुझे फेस करूंगा वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए। मे बी डब्ल्यूडब्ल्यू इस मैच की टोन ऐसी भी रख सकती है कि ऐसा नहीं है कि मतलब फ्रेंडली टाइप का है मैच, लेकिन थोड़ी थोड़ी इसमें पर्सनल चीजें और इसको टेंस बनाने की कोशिश की जाएगी। ये आपको थोड़ा और भी समझ में आएगा जब मैं जे उसो के कैरेक्टर के बारे में बात करूंगा, लेकिन ये कुछ पॉसिबल सिनेरियोज हैं जो कि इस मैच के अंदर हमें देखने को मिल सकते हैं। और देखो डब्ल्यूडब्ल्यू में फन मजा वो तभी आता है जब ऐसे चीजों के बारे में हम लोग बात करते हैं कि कितने अलग अलग सिनेरियोज यहाँ पे बन सकते हैं। अब देखो डब्ल्यूडब्ल्यू यहाँ पे कोई सा भी आप चुनो रास्ता, अगर डब्ल्यूडब्ल्यू रास्ता चुनती है तो ज्यादातर चांसेस हैं कि भाई आप इसमें फंबल बड़ी मुश्किल से ही करोगे, क्योंकि जब वो ओवरऑल चीज ही इतनी इंटरेस्टिंग है तो भाई आप उसमें गड़बड़ कैसे ही कर सकते हो। अब देखते हैं फिर इस किंग ऑफ द रिंग के मैच में कि इस बार का जो विनर है वो कौन होता है। बाकी प्रेडिक्शन वीडियो जब आएगी तो अपनी प्रेडिक्शन भी हम इसके बारे में करने वाले हैं। आपको कुछ कहना है तो वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। कल स्मैकडाउन से एक बड़ी फनी चीज हुई और लिव मॉर्गन का मैच था मेन इवेंट में शार्लेट फेयर को, जहां पे उन्होंने हराया था। तो च्युइंगम खाती हुई आती है लिव मॉर्गन, जब उन्होंने वो च्युइंगम को स्पिट किया, उन्होंने उसको थूका, तो भाई वहां जो आसपास लोग बैठे थे उन्होंने उस च्युइंगम के पीछे ऐसी मारामारी कर दी कि कहना यह है कि उसमें से किसी एक बंदे ने अपना जो ACL है वही तोड़वा लिया, मतलब अपना जो पैर है वो ही उसने तोड़वा लिया। तो इतनी जो मारामारी है वो लिव मॉर्गन के थूके हुए च्युइंगम के लिए थी। ये बात मैं सिर्फ इसीलिए बता रहा हूँ वीडियो में कि मैं चाहता हूँ आपकी जो राय है इसके बारे में, आपकी जो एक्सपर्ट राय है वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। पिछले कुछ टाइम से देखो हम लोग LA नाइट के बारे में बहुत सारी बातें कर रहे हैं कि यार इस बंदे के साथ अच्छा होना चाहिए। अब अगर आप LA नाइट के सपोर्ट में नहीं हो तो इसका मतलब कि आप AJ स्टाइल्स के साथ सेम पेज पे नहीं हो, क्योंकि AJ स्टाइल्स ने LA नाइट के बारे में कुछ कमेंट किया। वो कहते हैं कि देखो वो होप करते हैं कि LA नाइट एक पॉइंट पे जाके वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप जीते, क्योंकि वो उन कुछ सुपरस्टार्स में से है जिसने सही में उस चीज को अर्न किया है। तो AJ स्टाइल्स का मानना यह है कि LA नाइट को वर्ल्ड चैंपियनशिप एक पॉइंट पे जाके डब्ल्यूडब्ल्यू में जीतनी चाहिए, ऐसा वो होप करते हैं। और AJ स्टाइल्स कौन बंदे हैं? वो बंदे हैं जिनको डब्ल्यूडब्ल्यू ने रिटायरमेंट के बाद इस काम के लिए रखा हुआ है कि तुम्हारा काम है फ्यूचर टैलेंट्स को बनाना। तो AJ स्टाइल्स वैसे रिस्पेक्टेड नेम, लेजेंड है वो, अब वो रिटायर हो चुका है, वो डब्ल्यूडब्ल्यू के लिए सर्व कर रहा है। तो अगर AJ स्टाइल्स की नज़र में भी LA नाइट के बारे में मतलब ऐसा सोचना है तो आई थिंक फिर समझ लो आप कि क्या कर रही है डब्ल्यूडब्ल्यू LA नाइट के साथ। एक रिपोर्ट वैसे ये भी आई थी कि कभी भी LA नाइट को डब्ल्यूडब्ल्यू वर्ल्ड चैंपियन बनाएगी नहीं, क्योंकि उनको लगता नहीं कि वो टॉप लेवल पे जाके काम कर सकते हैं। तो लोग यही बात पूछते हैं, अच्छा अगर जे उसो कर सकता है तो LA नाइट क्यों नहीं? हम डब्ल्यूडब्ल्यू फैंस के समाज में खुशी की लहर दौड़ने वाली है। जुलाई का महीना स्टार्ट होते ही होने क्या वाला है भाई, जो 3 जुलाई का स्मैकडाउन का एपिसोड है वहां से स्मैकडाउन के एपिसोड 2 घंटे के होने वाले हैं। तो मतलब वो जो 1 घंटे का घंटा डब्ल्यूडब्ल्यू ने जोड़ के रखा था इतने टाइम से, अब वो इसको हटा देंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि स्मैकडाउन बढ़िया हो जाएगी। मतलब ये तो एक बहुत ही बोल्ड स्टेटमेंट सी देनी हो जाएगी अभी के स्मैकडाउन के प्रोडक्ट को देखते हुए कि मैं ये बोल रहा हूँ कि स्मैकडाउन बढ़िया हो जाएगी, लेकिन मुझे लगता है कि वो जो मजदूरी मैचेस हैं वो कम हो जाएंगे, वो चीजें ज्यादा शोज पे दिखेंगी जो कि स्टोरी लाइन फोकस ज्यादा है या फिर जिसके बारे में फैंस का इंटरेस्ट है। तो 2 घंटा मुझे लगता है स्मैकडाउन का सही है, और मंडे नाइट रॉ तो अपना सही काम कर रहा है। तो ये जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा। और कल के स्मैकडाउन से देखो क्या फोटो आई है, सैमी ज़ेन ने सही में थप्पड़ मारा है खिंचा के गुंथर को। इवन अगर आपने वो भी देखा होगा जब वो छुड़ा रहे थे, जब कोडी रोड्स ने रोप ब्रेक कर दिया था सबमिशन के टाइम पे, तो सैमी ज़ेन जब गुंथर को छुड़ा भी रहे थे तो छुड़ाना ऐसा था कि बंदे को पर्सनली कुछ प्रॉब्लम है जैसे गुंथर को। तो लोग इस बात को पॉइंट आउट भी कर रहे थे कि ये सैमी ज़ेन कहीं डब्ल्यूडब्ल्यू स्टोरी लाइन के आड़े में अपनी जो फ्रस्ट्रेशन है गुंथर के सामने वो निकालना तो नहीं जा रहा। वैसे भी इनकी हिस्ट्री भी रही है, तो लोग इस बारे में भी बात कर रहे थे। आपको लगता है कि हाँ सैमी ज़ेन को कुछ है ऐसे गुंथर से प्रॉब्लम? क्योंकि कल स्मैकडाउन में जहां पे भी मौके बने गुंथर को ऐसे करने के, तो वो सैमी ज़ेन ने एक भी नहीं छोड़े। चलो भाई अब बात करते हैं जे उसो के कैरेक्टर की। तो जे उसो के कैरेक्टर को अगर आप देखोगे तो पिछले कुछ महीनों से वो बहुत ही डिफरेंट तरीके से बिहेव कर रहा है। जैसे हमने सैमी ज़ेन के कैरेक्टर को देखा था, अभी जो सैमी ज़ेन का कैरेक्टर है वो कैरेक्टर इस डायरेक्शन में आने वाला है। ये थोड़े थोड़े हमको हिंट्स बहुत पहले महीनों से ही मिलने शुरू हो गए थे। इस सैमी ज़ेन को नेगेटिव रिएक्शन मिल रहा था। तो क्या डब्ल्यूडब्ल्यू अब जे उसो को इस तरीके से फैंस के सामने दिखा रही है, क्योंकि इवेंचुअली उनका प्लान है जे उसो के
हील टर्न का, अभी ये सुनने में आपको अजीब लगेगा कि जे उसो का हील टर्न, भाई ब्लड लाइन तो थोड़ी अलग ऑपरेट कर रही है, तो ये जे उसो का हील टर्न इसमें कैसे होगा? तो वो इस तरीके से, जैसे जे उसो को कई मौकों पे बूज भी मिलते हैं, जे उसो की इंस्टाग्राम की स्टोरीज में उनका बिहेवियर ये ऐसा पहले कभी भी नहीं था। जे उसो को देख के इंटेंशनली ऐसा लगता है कि डब्ल्यूडब्ल्यू इंटेंशनली ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि ये बंदा थोड़ा सा एनोइंग है, ये हर चीज में घुस रहा है, वो रन इट बैक वाली चीज, जैसे यीट वाली चीज से फैंस को प्रॉब्लम हो गई थी, बात डब्ल्यूडब्ल्यू को पता भी चल गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने बहुत सारी चीजें ऐसी करी जे उसो के साथ। तो क्या ये धीरे धीरे इस डायरेक्शन में डब्ल्यूडब्ल्यू लीड कर रही है जे उसो के कैरेक्टर को, जहां पे फाइनली जाके उसका हील टर्न हो जाएगा? क्योंकि आप देखोगे तो ये बंदा हर जगह पे ऐसे अपनी छाती चौड़ी कर करके आते रहता है। अगर आप वहीं जिमी उसो को देखोगे तो बंदा बहुत अलग है। तो शायद डब्ल्यूडब्ल्यू का आगे जाके ये प्लान हो सकता है, और ये जो दिमाग इस बंदे का सरफिरा है, क्या पता ये चीज अगर डब्ल्यूडब्ल्यू जल्दी भी कर दे तो फिर वो जो मैंने आपको बोला जे उसो वर्सेस रोमन रेंस का समर स्लैम का मैच, शायद फिर वो ऐसे करके बन सकता है। वैसे इस बात के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि ब्लड लाइन की जो स्टोरी है बहुत धीरे धीरे कुक होती है। अगर किसी स्टोरी को लंबा चौड़ा खींचना हो तो वो सबसे अच्छा काम, सबसे तगड़ा काम, सबसे ऊपर लेवल का काम डब्ल्यूडब्ल्यू ने ब्लड लाइन के साथ ही किया है। कई मौकों पे वो इरिटेटिंग भी होता है। देखो ब्लड लाइन की स्टोरी ऐसी नहीं है कि उसमें आप सारी ही अच्छी अच्छी बातें निकाल के देखोगे। अगर आप पिछले वाले चैप्टर में भी जाओगे, पिछले सीजन में भी जाओगे, तो बहुत स्टोरीज ऐसी थी भाई, हमको बहुत ज़्यादा वेट करवा दिया था इन्होंने। और उस मामले में डब्ल्यूडब्ल्यू आजकल वैसे भी बाकी स्टोरी लाइन्स के साथ आ गए, तो शायद इतनी जल्दी ये चीज़ नहीं होगी। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं तो ये जे उसो का कैरेक्टर जा रहा है, जो आगे जाके अभी जे उसो जो कर रहे हैं वो एक तरीके से कैरेक्टर डेवलपमेंट है आने वाले कैरेक्टर की। अभी अगर हम डब्ल्यूडब्ल्यू के रॉ और स्मैकडाउन दोनों को देखेंगे तो यहाँ पे ब्लड लाइन की जो स्टोरी है वो काफी रफ्तार पकड़ चुकी है। रॉ पे भी ये रॉ के सारे सुपरस्टार्स हैं, लेकिन साथ साथ स्मैकडाउन में भी डब्ल्यूडब्ल्यू ने शुरू कर दी है। बट अब रिपोर्ट ये आई है जो कि बताती है कि अभी ये जो ब्लड लाइन का चल रहा है भाई, ये तो अभी हल्का सा टीजर या फिर ट्रेलर है, अभी तो इसकी बहुत लंबी पिक्चर होने वाली है। तो टर्नबकल की तरफ से ये रिपोर्ट है कि सबसे पहली बात तो रोमन रेंस के पास अभी ये टाइटल लंबे टाइम तक रहने वाला है, क्योंकि बहुत ही सिंपल सी चीजें समझने वाली कि अगर ब्लड लाइन की स्टोरी लंबी चल रही है तो इसका मतलब कि रोमन रेंस के पास वो टाइटल भी रहेगा। सिंपल, जैसा हमने पिछले वाले ट्राइबल चीफ वाले 1316 दिनों वाले रेन में देखा था। उसके साथ साथ रिपोर्ट ये भी है कि जिला फाटू अभी ऐसा नहीं है कि एकदम से आ जाएंगे, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यू की पूरी नजरें हैं उनके ऊपर। तो जैसे जैसे ब्लड लाइन की स्टोरी अनफोल्ड होगी वैसे वैसे आपको इसमें और ज्यादा कैरेक्टर्स ऐड होते हुए दिखाई दे जाएंगे। इसी वजह से हम लोग देख रहे हैं कि रॉ में भी, स्मैकडाउन में भी हर तरफ डब्ल्यूडब्ल्यू ब्लड लाइन को चला रही है, और डब्ल्यूडब्ल्यू के पास एक तरीके से ये चीट कोड है क्या करने का, अपनी स्टोरी लाइन्स को बेटर करने का, और अपनी ओवरऑल प्रोग्रामिंग को बेटर करने का, ताकि इसकी वजह से डब्ल्यूडब्ल्यू अपने जो गड्ढे हैं, जो अपनी जो कमियां हैं, उसके ऊपर पर्दा डाल सके। तो अगर आप ब्लड लाइन की स्टोरी के बड़े फैन हो तो आपके लिए आगे स्टोरीज बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। लेकिन अगर आप मानते हो कि ब्लड लाइन वही सेम ओल्ड क्रैप दिखाती है तो शायद अभी ये चीज और सर चढ़ के बोलने वाली है। बाकी नेशनल टीम का लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। आरपंत वाला कोड आप यूज करते हो तो आपको एक प्यारा सा डिस्काउंट मिल जाता है। इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो इसे लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे डेली डब्ल्यूडब्ल्यू से रिलेटेड कंटेंट के लिए। बाकी तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।